देश और दुनिया की खबरों की ओर, तो वहीं हम आपके लिए जो है बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। खबर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। खबरें सौजन्य सूत्रों के हवाले से अपने चैनल के द्वारा हम आप सभी दर्शकों के लिए अवगत कराएंगे इस बड़ी खबर से। खबर क्या है, जैसा कि दोस्तों आपके लिए बताने का प्रयास करेंगे। ईदगाह कमेटी और लोगों की मीटिंग, जाने क्या फैसला हुआ। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से हम कराते हैं इस बड़ी खबर से साक्षात्कार और रूबरू। खबर किस टॉपिक को लेकर है, तो जैसा कि दोस्तों मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि वो रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि ईदगाह की जमीन को बचाना चाहते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड पर भी मुस्लिम समाज के लोग भड़के नजर आए। दिल्ली के शाही ईदगाह के करीब डीडीए पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने से शुरू हुए विवाद को सुलझाने के लिए 4 पक्षों के बीच बैठक हुई, जिसमें लोगों की तरफ से कोर्ट का फैसला आने तक शांति बनाए रखने की बात कही गई। सदर बाजार थाने में पुलिस, एमसीडी, डीडीए, ईदगाह कमेटी और इलाके के जिम्मेदार लोगों के बीच मीटिंग हुई। इस मीटिंग के दौरान ईदगाह कमेटी के लोगों ने डीडीए और पुलिस प्रशासन से कहा कि जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन न आ जाए तब तक प्रतिमा लगाने का काम रोका जाना चाहिए। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि वो रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का विरोध नहीं कर रहे, ईदगाह की जमीन को बचाना चाहते हैं। मुस्लिम समाज ने लोगों ने कहा कि वो रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि ईदगाह की जमीन को बचाना चाहते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड पर भी मुस्लिम समाज के लोग भड़के नजर आए। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एफिडेविट देकर शाही ईदगाह के पास अपनी जमीन होने से इनकार किया था। चौराहे पर प्रतिमा लगाने की मांग मुस्लिम समाज के लोगों और ईदगाह कमेटी के लोगों ने बात रखी कि अगर पार्क छोड़कर ईदगाह चौराहे पर प्रतिमा स्थापित की जाती है तो इलाके के लोग अपने पैसों से इसे लगवाएं। हालांकि डीडीए के अधिकारियों ने कहा कि वो कोर्ट के आदेश के अनुसार एमडीए के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सोमवार को फिर से बातचीत होगी, जिसमें सभी पक्षों के बीच सहमति बनने की उम्मीद है। डीडीए पार्क में लगेगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति। डीडीए पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को शिफ्ट करने का काम कुछ दिनों से चल रहा था। शुक्रवार को जुमे की नमाज के चलते काम रोक दिया गया था। जहां मूर्ति लगाई जानी है वहां पर फिर से काम शुरू कर दिया गया है। ईदगाह कमेटी ने रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध किया था। मूर्ति लगाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का भी आह्वान किया गया था, जिसके बाद कल काम रोक दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस ने पार्क की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया। किसी भी तरह हालात से निपटने के लिए महिला पुलिस की भी तैनाती की गई। दिल्ली शाही ईदगाह के पास रानी झांसी की मूर्ति लगाने का पूरा विवाद क्या है, ऐसे समझें। डीडीए के पार्क में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लगाया जाना है, लेकिन डीडीए के पार्क में वक्फ बोर्ड ने अपना मालिकाना हक जताते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसकी वजह से 19 सितंबर तक हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था और मालिकाना हक जताने पर दोनों पक्षों को कागजात दिखाने का समय दे दिया था। नॉर्थ दिल्ली के सदर बाजार में शाही ईदगाह मस्जिद के बगल में बने डीडीए पार्क पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लगाने का मामला कुछ इस तरह है कि रानी लक्ष्मीबाई चौक, जहां रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति के पार्क में लगाने का फैसला किया गया। ये फैसला संबंधित अथॉरिटी के द्वारा इसलिए लिया गया कि ताकि ट्रैफिक से होने वाले जाम को कम किया जा सके। लग जाता है लंबा जाम, चूंकि रानी लक्ष्मीबाई रोड पर जहां ये मूर्ति है वो सड़क के बीच में है। इस कारण रोड पर लंबा ट्रैफिक लग जाता है। इस वजह से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को मशक्कत करनी पड़ती है। हाईकोर्ट के मुताबिक जहां रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगनी है वो डीडीए की जमीन है और उसे जमीन का शाही ईदगाह से कोई लेना देना नहीं है। हाईकोर्ट ने लगाया था स्टे। दरअसल डीडीए के पार्क वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लगाया जाना है, लेकिन डीडीए के पार्क में वक्फ बोर्ड ने अपना मालिकाना हक जताते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था
खटखटाया था, जिसकी वजह से 19 सितंबर तक हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था और मालिकाना हक जताने पर दोनों पक्ष को कागजात दिखाने का समय दिया था। इसके बाद बुधवार को इस मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए डीडीए के पक्ष में फैसला दिया। कोर्ट ने बताया, नेशनल हीरो दिल्ली के शाही ईदगाह पार्क में झांसी की रानी की मूर्ति लगाने की इजाजत देने वाले दिल्ली एससी के सिंगल जज के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को एससी की डबल बेंच ने खारिज किया था। दिल्ली एससी ने टिप्पणी की थी, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और आप एक महिला सेनानी की मूर्ति लगाने पर आपत्ति जता रहे हैं। एचसी ने कहा, वो नेशनल हीरो हैं, इसे धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए। सभी धार्मिक सीमाओं के परे वो एक नेशनल हीरो हैं। दरअसल शाही ईदगाह की जमीन से लगते हुए 30,000 वर्ग मीटर की डीडीए की जमीन है और उस जमीन के छोटे से हिस्से में इस मूर्ति को लगाने का काम डीडीए द्वारा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक एमसीडी शनिवार को एक बार फिर से मूर्ति को लगाने का काम शुरू कर सकती है। एक्सप्लेनर दिल्ली में ईदगाह पर किसने फैलाई अफवाह, झांसी की रानी की प्रतिभा पर ऐतराज क्यों है, पढ़े पूरा मामला। दिल्ली में शाही ईदगाह के सामने रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित करने के विवाद के कुछ शरारती तत्वों ने एक ऐसा मैसेज वायरल कर दिया, जिसके बाद मौके पर काफी भीड़ जुट गई। नई दिल्ली में शाही ईदगाह की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर फैलाई जा रही अफवाह के बाद गुरुवार को बने हालात को पुलिस ने वक्त रहते संभाल लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस जब उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके लोगों को ईदगाह में जमा होने के लिए उकसाया। तो बता दें, शुक्रवार को यानी कि आज जुमे की नमाज भी है और इसे लेकर ईदगाह के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्रीय बलों को भी तैनाती की जा रही है। किसने वायरल किया भड़काऊ मैसेज, गुरुवार को ईदगाह मस्जिद में उस वक्त लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई जब ये मैसेज वायरल किया गया कि ईदगाह की जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जा रही है। पुलिस ने फौरन मैसेज जारी करके चेतावनी दी कि सदर बाजार इलाके में किसी को भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कुछ लोगों ने मस्जिद के अंदर नारेबाजी की और फरार हो गए। जो मैसेज वायरल हुआ था उसमें लिखा था कि मुसलमान अब भी नहीं उठे तो कब उठोगे, अब भी नहीं लड़े तो कब लड़ोगे, अभी भी नहीं बोले तो तुम्हें इजाजत लेनी पड़ेगी, नमाज के लिए शर्म करो, क्या मुंह दिखाओगे खुदा को। दिल्ली पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। भड़काऊ मैसेज दिल्ली के फिलिस्तीन इलाके में सदर बाजार के पास ईदगाह के सामने एक पार्क को लेकर फैलाया गया था। मैसेज में दावा किया गया, ईदगाह के सामने वाले पार्क की जमीन पर कब्जा करके मुसलमानों का हक मारा जा रहा है। इस मैसेज के वायरल होने के बाद ईदगाह के अंदर कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते भीड़ जमा होने लगी, जिसके बाद पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और अपनी तरफ से मैसेज सर्कुलेट किया कि किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है और ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। गुरुवार की शाम को भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनात हो गया और हालात को काबू से बाहर नहीं होने दिया गया। बाहरी लोगों ने वायरल किए मैसेज पुलिस इस संवेदनशील मामले में पूरी सतर्कता से बरत रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बाहर से आए तत्वों का काम है। पुलिस वायरल मैसेज भेजने वालों की तलाश में जुट गई है और आज शाम जुमे की नमाज के लिए भी पूरी तैयारी कर रही है। बता दें कि स्थानीय लोगों रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर कोर्ट का आदेश मानने की बात कह रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर फैल रहे भड़काऊ मैसेज पुलिस के लिए जरूरी चुनौती बने हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की है और बड़ी मात्रा में पुलिसकर्मी एवं केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर ऐतराज क्यों है? दरअसल दिल्ली के सदर बाजार में स्थित शाही ईदगाह के पास पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने के लिए खुदाई की जा रही है। ये पार्क ईदगाह के पास रानी बच्ची प्रतिमा लगाने की खुदाई की जा रही है। पार्क ईदगाह मैदान के ठीक सामने पड़ता है और ईदगाह की प्रबंधक कमेटी इस पार्क पर अपना दावा ठोक रही है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से उसे कड़ी फटकार सुनने को मिली। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि रानी लक्ष्मीबाई एक राष्ट्रीय नायक हैं और उनका स्थान सभी धार्मिक सीमाओं से ऊपर है। कोर्ट ने कहा ईदगाह कमेटी की याचिका सांप्रदायिक राजनीतिक
को बढ़ावा देने वाली है। ईदगाह की संपत्ति में पार्क शामिल नहीं है क्योंकि ये डीडीए के अंतर्गत आता है। कोर्ट ने इस मामले में और क्या कहा? मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि ईदगाह कमेटी का दावा करना कानून के मुताबिक नहीं है। तो किस तरह कानून के मुताबिक नहीं है? कोर्ट ने कहा कि एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वो सभी धर्म सीमाओं से परे एक राष्ट्रीय गौरव, और आप ये धार्मिक आधार पर कर रहे हैं। इतिहास के सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर न बांटे ऐसा प्रतीत होता है। इसका उद्देश्य अदालत के माध्यम से सांप्रदायिक राजनीति करना है। रानी लक्ष्मीबाई का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर जमीन आपकी थी तो आपको स्वेच्छा से आगे आना चाहिए था। 25 सितंबर को शुरू हुआ खुदाई का काम। एकल पीठ ने समिति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता शाही ईदगाह वक्फ प्रबंधक समिति को दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए एकल पीठ जो है डीडीए द्वारा शाही ईदगाह के पास के पार्क या खुले मैदान के रखरखाव का विरोध करने और इस प्रकार डीडीए द्वारा उसके आदेश पर प्रतिमा की स्थापना का विरोध करने का कोई कानूनी या मौलिक अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद 25 सितंबर को पार्क में खुदाई का काम शुरू हो चुका है। मूर्ति लगाए जाने पर स्थानीय लोग कोर्ट का आदेश मानने की बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के लिए चैलेंज या वो शरारती तत्व हैं जो वायरल मैसेज करके लोगों को भड़का रहे हैं। मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। किस तरीके से? वहीं इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। डीजीपी ने एएपी पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह परियोजना पीडब्ल्यूडी और एनसीडी द्वारा प्रस्तावित की गई है, जो एएपी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एएपी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी शहर के झंडेवाला इलाके में आरएसएस कार्यालय के बाहर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को हटाने की साजिश कर रही है। दिल्ली बीजेपी चीफ ने दिया ये बयान। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि संजय सिंह ने बीजेपी पर देशबंधु गुप्ता रोड चौराहे से रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा हटाने का आरोप लगाया, लेकिन ये परियोजना लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी और दिल्ली नगर निगम एनसीडी द्वारा प्रस्तावित थी और ये दोनों की आप सरकार के अधीन आते हैं। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 2016-17 में 30,000 से फिलिस्तीन तक फ्लाईओवर को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था और इसके तहत रानी लक्ष्मीबाई रोड को चौड़ा किया जाना था, जिसके लिए देशबंधु गुप्ता चौक पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को ट्रांसफर करने को मंजूरी दे दी गई थी। तो दोस्तों, ये वो खबरें थी जिन खबरों से हमने आपके लिए अवगत कराया। तो मुझे उम्मीद है खबर से आप लोग सहमत होंगे। खबर अच्छी लगी हो तो एक आगाज करें, खबर उपयोगी लगी हो तो एक आगाज जरूर करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, इससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। हमारे लिए एक हौसला अफजाई, सहानुभूति, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन को लेकर हम रोज तरोताजा खबरों के साथ आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।